मैडम एक नारियल पानी दे दो। ओए सुन, सारे फल ना 1-1 किलो पैक कर दे। और हाँ, 2 नारियल पानी भी पैक कर देना। और ध्यान से, एक भी फ्रूट्स ना खराब नहीं होने चाहिए। जी मैडम जी, अभी कर देती हूँ। अरे हाथों में मेहंदी लग रही है क्या तेरे? जल्दी करना, कितना टाइम लगा रही है? अरे बस मैडम जी, हो गया। ये लीजिए। सारे फल ताजे हैं ना? हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो, सारे ताजे हैं। ठीक है। अरे वो मैडम तो मुझे पैसे ही नहीं देकर गई। साहब 1 मिनट आप यहीं रहना, मैं आती हूँ। अरे मैडम जी रुकिए, आप मेरे पैसे नहीं देकर गई। अरे सुनिए, आप फल के पैसे नहीं देकर आई हो। अरे किस बात के पैसे दूं मैं तुझे? लगता है तू मुझे जानती नहीं है। अरे मैडम जी, मुझे आपको जानना भी नहीं है। आपने मेरी दुकान से फल लिए हैं तो आप मुझे बस पैसे दे दो। देख, ज्यादा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है और बदतमीजी तो मुझसे कर भी मत लेना। तुझे पता है ये जो पास वाली बिल्डिंग है ना, इसमें मेरे हस्बैंड ना एज ए मैनेजर काम करते हैं। अगर मैं उनको बता दी ना तो ये तेरा ठेला उठवा के अभी के अभी यहाँ से फिकवा देंगे। तो मेरे पावर को ना समझ ले और मुझसे ना बदतमीजी मत कर। अरे मैडम जी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आपके पति कोई मैनेजर हो चाहे कुछ भी हो, मुझे तो आप मेरे फल के पैसे दे दीजिए। और मैं तो आपसे मेरे हक के पैसे ही मांग रही हूँ ना, तो आपको देने में क्या जोर आ रहा है? अच्छा, तो तुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। देख, मैं अभी भी बोल रही हूँ, चुपचाप यहाँ से बिना पैसे लिए चली जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुझे क्या लगता है तू इकलौती है जिससे मैं फ्री में फ्रूट्स ले आई हूँ? अरे जितने भी इनके ऑफिस के सामने ये ठेले वेले लगाते हैं ना, सबसे मैं फ्री में सामान लेके जाती हूँ, चाहे वो फिर फ्रूट्स हो या फिर सब्जियाँ ही क्यों ना हो। तो मुझसे ना बहस करने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी उनको एक फोन मिलाऊंगी ना तो यहाँ आके तेरा ठेला फिकवा देंगे। इससे अच्छा यही होगा कि तू यहाँ से चली जा। और तुझे देख के लगता है बहुत ढीठ है तू, ऐसे नहीं मानेगी। उनको मुझे फोन मिलाना ही पड़ेगा। रुक तू। अरे नहीं नहीं मैडम जी, आप किसी को फोन मत लगाइए। आप रहने दीजिए, मत दीजिए पैसे। आपको पता है मैं कितनी मजबूरी में काम करती हूँ। मेरे पति के ना अभी थोड़ी टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया, तो उनकी जगह ना मुझे दुकान संभालनी पड़ती है। मेरे 2 बच्ची हैं, उनका पूरा खर्चा सब कुछ मुझे ही उठाना पड़ता है। तो आप किसी गरीब का ऐसे हक मार रही हो। चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं देने पैसे, आप मत दीजिए, मैं चलती हूँ। अब हो गई ना कुत्ते की दुम सीधी। देख, तुझे मैं बता दूं, जब भी मैं तेरे दुकान पे आऊं और तुझसे बोलूं कि मुझे फ्रूट्स दे दे, तो ऐसे ही फ्री में दे देना। और गलती से भी ना पैसे की बात कर मत लेना मुझसे। अब जा यहाँ से, बेवकूफ। रुकने एक बार, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं ना काफी टाइम से तुमको देख रहा हूँ, क्या गलत बोल रही है ये? हर इनके फल की दुकान है, ये तुम्हें फल दे रही है, तुम्हें पैसे तो देने चाहिए ना। अबे ओए, तू कहीं का वकील है क्या जो आ गया यहाँ पे वकालत करने के लिए? तेरे जानकारी के लिए मैं तुझे बता दूं, मैं ना बहुत पावरफुल हूँ, तो मुझसे ज्यादा बहस मत कर, वरना तेरे साथ साथ ना इसको भी यहाँ से उठवा के फिकवा दूंगी। मेरे पति को शायद तू जानता नहीं है, ये सारे एरिया ना उनके ही अंडर में आता है। तो निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं कोई एक्शन लूँ। जी मैडम, आपने अपने पति की तारीफ तो बहुत लंबी चौड़ी कर दी। आपके पति बहुत पावरफुल हैं, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपका क्या? आपको तो बात करने तक की तमीज नहीं है। अरे आप इनसे कैसे बात कर रहे हो? और इन्होंने क्या गलत किया? आपको इन्होंने फ्रूट्स दिए हैं, उसके पैसे ही तो मांग रहे हैं, अपने हक के पैसे मांग रहे हैं। एक बात बताओ, किसी गरीब का हक खाना कोई अच्छी बात होती है क्या? ओ भाई चुप कर जा, ज्यादा ज्ञान देके ना मुझे इरिटेट मत कर। ये सब सुनने के लिए यहाँ नहीं खड़ी हूँ मैं। और इससे पहले कि मैं उनको यहाँ बुला लूँ, चुपचाप से यहाँ से निकल जा, वरना तुम दोनों के लिए ना अच्छा नहीं होगा, बता रही हूँ मैं। अच्छा वैसे एक बात पूछूं तुमसे, क्या है तुम्हारे पति? मतलब काम क्या करते हैं वो? अगर तुझे बता दूंगी ना तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एमएन प्रोडक्शन में ना एज ए मैनेजर काम करते हैं वो। अच्छा अच्छा, एमएन प्रोडक्शन में तुम्हारे पति मैनेजर हैं? जी हाँ, तभी तो मैं इतना रौब दिखा रही हूँ। और तुम्हें क्या हो गया? हो गई ना तुम्हारी हवा टाइट? बोल रही थी फालतू में मुझसे बहस मत करो, तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और अभी तो मैं ही तुम दोनों से निपटने के लिए काफी हूँ। सोच, मेरे पति अगर यहाँ आ गए तो तुम दोनों का क्या होगा? तुम्हें पता है मेरे पति को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उनके कंपनी के बाहर ना लोग ठेले वगैरह लगाए। और अगर इन लोगों को फिर भी ठेले लगाने हैं ना तो इनको हमें फ्री में सब्जी या फल वगैरह देना होगा, तभी ये लोग लगा सकते हैं। वो ना बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं और उनके जो बॉस है ना वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अगर खबर उन तक पहुंच गई तो तुम दोनों का क्या होगा ना, तुम दोनों सोच भी नहीं सकते। अच्छा मैडम, तो तुम्हें अपने पति के ऊपर इतना घमंड है और उसकी पोजीशन का तुम गलत इस्तेमाल करती हो।
देखो मैडम, आज तो ना मैं यहाँ पे आ गया हूँ और आपको जो भी आपने इनसे फ्रूट्स वगैरह लिए हैं, इनके आपको पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आपकी औकात नहीं है ना, तो इन्हें ये सारे फ्रूट्स ना वापस कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, जो आप अपने पति की और अपने बॉस की जो धमकी दे रही हो ना, वो धमकियाँ मुझे मत दो। तुमको जिसको भी मन कर रहा है ना, उसको यहाँ पे बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। अच्छा, लगता है तो खुद को ना कहीं का अफसर समझता है। तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे ना उनको बुलाना ही होगा। तो रुक, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। हेलो। हाँ मैडम। राहुल, वो तुम्हारे सर कहाँ हैं? वो तो मैडम मीटिंग में बिजी है, बोलिए क्या काम है। यहाँ ना कुछ लोग मुझसे ज्यादा ही अकड़ रहे हैं और इनकी ना अक्कड़ उतारनी है, इसीलिए मैं उन्हें बुला रही थी। ठीक है मैडम, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है, अब देख तू। हाँ मैडम बताओ, कौन अकड़ रहा है आपसे। अच्छा हुआ राहुल तू आ गया। देखना इस गवार को, ये बोल रहा है कि इसके पैसे देके जाओ। अरे क्यों दूं मैं इसे पैसे? लगता है ये मुझे जानता नहीं है। मैडम थोड़ा धीरे बोलो, और आपको पता भी है आप किस पे चिल्ला रहे हो, आप जानते भी हो कौन है ये। अरे तुझे क्या हो गया? तू क्यों डर रहा है इतना? कोई तोप थोड़ी है ये। अरे मैडम आप शायद इन्हें नहीं जानते, एमएन प्रोडक्ट्स का नाम सुना है ना आपने, उसके ओनर है ये मेरी, आपकी और आपके हस्बैंड की तीनों की जॉब खा जाएंगे। क्या ये वहाँ के ओनर है? हाँ भाई राहुल, कैसा ना हो यहाँ पे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो ये प्रिया मैडम ने ना मुझे फ़ोन करके बोला था कि नीचे आना, मुझे नहीं पता था ये जिससे उलझ रही है वो आप ही हो। अच्छा, तो अब तुम्हें पता चल गया ना। अब एक काम करो, ऑफिस में जाओ और एचआर सुनीता से बोलना कि इनके हस्बैंड को अभी के अभी मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ, तो टर्मिनेशन लेटर मेरी डेस्क पे रख दें। ठीक है सर। क्या सर, आप उन्हें टर्मिनेट कर रहे हो? प्लीज सर, डोंट डू दिस। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर आप उन्हें जॉब से फायर कर दोगे तो फिर हमारे घर खर्च सब कैसे मैनेज होंगे? प्लीज सर, ऐसा मत करो आप। अच्छा, क्यों ना करो मैं तुम्हारे पति को टर्मिनेट। अरे वो कर क्या रहा है यहाँ पे? तुम लोगों को पैसे कम पड़ते हैं क्या, जो तुम इन गरीबों का हक लेते हो? ये बेचारे सुबह शाम दोपहर थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, और तुम जैसे लोग ना इन्हें वो भी नहीं करने देते हो। अरे तुम पता नहीं कब से इसके बाद में फ्रूट्स वगैरह लेके जा रही हो, और भी कई दुकानें हैं जिनसे तुम सब्जी वगैरह छोटी मोटी चीज़ें लेकर के चल जाती हो, और पैसा कभी देके जाती नहीं हो। तो एक बात बताओ, मैं क्यों रखूँ तुम्हारे पति को? इतना घमंड, इतना लालच। अरे तुम जैसे लोग ना इतने घमंडी होते हो, अपनी पोस्ट का इतना गलत इस्तेमाल करते हो। अरे अपना ही नहीं, तुम पड़ोसियों का, घर वालों का, रिश्तेदारों का, सबका घर भरने में लगते हो। लेकिन इन लोगों का क्या? इनका घर तो तुम खाली कर रही हो। और एक बात बताओ, तुम्हारा पति करता क्या है? ऑफिस से जो भी सैलरी मिलती है वो तुम्हें घर में ला करके दे देता होगा। क्या कभी उसने किसी गरीब की हेल्प करी, बेजुबान की मदद करी? कर्म करते ही नहीं हो, कांड करने के लिए पहले बैठे रहते हो। देखिए सर, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन सच में मुझे नहीं पता था कि आप उनकी कंपनी के ओनर हो। अदरवाइज मैं आपके साथ ऐसा बिहेव कभी भी नहीं करती, और ना ही तो आपसे इतनी बदतमीजी से मैं बात करती। जो भी गलती हुई है आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और उनको जॉब से फायर मत करो आप, प्लीज़ सर, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। अरे क्यों ना करो मैं तुम्हारे साथ में ऐसा? तुम्हारे पति को ना नौकरी से निकालना ही बेटर है, वरना तुम लोग आज यहाँ कर रहे हो, कल को कहीं और अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करोगे, इन बेचारे गरीब लोगों को दबाओगे। देखो, अच्छा हुआ कि आज तुमने मेरे सामने बदतमीजी करी, और तुमने इनसे ही नहीं, तुमने मुझसे भी बदतमीजी से बात करी है। इसलिए तुम्हारे पति को तो नौकरी से निकालना ही बेटर है, ताकि आज के बाद ना तुम लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए कि हमें कभी भी किसी गरीब का हक नहीं मारना चाहिए, और ना ही किसी गरीब के साथ में गलत व्यवहार करो। और मैडम आप देखो, इन्होंने जो कुछ भी किया ना आपके साथ में, वो बहुत ही गलत है। लेकिन हाँ, आज के बाद ना आप लोगों के साथ में कभी कोई गलत नहीं करेगा। और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा कंपनी का नाम लेकर के ये लोग आप लोगों को परेशान करते रहे। देखो, आज के बाद मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा। मेरी बिल्डिंग के चारों तरफ ठेले लगाओ चाहे। अरे अगर ये लोग नहीं होंगे ना, तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, भूखे। और हाँ मैडम, आपने जो भी ये फ्रूट्स वगैरह लिए ना, इनके आप इन्हें पैसे दो। जी सर, ये लो आपके अब तक के पैसे, और मुझे माफ़ करना। मैडम आपसे एक बात बोलूं?
कभी भी ना किसी गरीब का हक नहीं खाना चाहिए। आप लोगों को पता है हमारी भी कितनी मजबूरियाँ होती है, तब जाकर हम ये छोटा मोटा काम करते हैं, वरना हम लोग भी आपकी तरह बड़े बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ना पैसों की कमी होती है, और हमारी इतनी अच्छी किस्मत का कि हम लोग भी इतने बड़े बड़े काम कर पाएँ। लेकिन जो कुछ भी करते हैं ना, बस अपना परिवार पालने के लिए करते हैं। उसमें भी आप जैसे अमीर लोग आकर हमसे फ्री में सामान लेकर चले जाते हो, या फिर सामान में मोल भाव करवाते हो। इससे हमारे कुछ बचत ही नहीं हो पाती, और परिवार का चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो मैं एक एक रुपए के लिए बहुत ज़्यादा मोहताज हूँ। पति हॉस्पिटल में पड़े हैं और मैं यहाँ काम कर रही हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ। और मैडम आप देखो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये मेरा नाम लेकर के जो भी मेरी बिल्डिंग के आसपास वाले ठेले हैं उन लोगों से ऐसा व्यवहार करते हैं ये लोग। और आज आपके साथ में इन्होंने ऐसा किया, हो सकता है आपके हस्बैंड के साथ में भी कभी ऐसा किया हो और उनका भी कोई नुकसान किया हो। तो देखो, मैं ना एक छोटी सी मेरी तरफ से राशि दे रहा हूँ आपको। ये कुछ पैसे हैं, ये आप रखो। जितना भी जो नुकसान किया होगा ना मेरे एम्प्लॉयज़ ने, तो बस उसी का नुकसान समझ के आप ये रख लो अपने पास। अरे नहीं नहीं साहब। अरे मैडम देखो, आपके हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, और आप कितनी मेहनत कर रही हैं यहाँ पे। अगर एक छोटी सी मदद मेरी तरफ से हो जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप प्लीज़ रखिए ये। धन्यवाद साहब, आप ना सच में बहुत अच्छे हो। आप जैसे लोग ना बहुत कम मिलते हैं इस दुनिया में, जो हम जैसे गरीब मजबूर लोगों की मदद करते हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम लोग किसी की मदद कर सकते हैं तो हम ज़रूर करेंगे। चलो आप जाओ। धन्यवाद साहब, मैं चलती हूँ।